पटना के आम आदमियों के बीच में सत्ता के बदलाव के बाद माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज पटना के सचिवालय के पास ही आए हैं और यहाँ तरह तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी सियासत में भी दिलचस्पी है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी है। चाचा, आपका नाम क्या है? राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। राजेंद्र प्रसाद यादव। अरे हम पकड़ लिया। पकड़ लिए? हाँ तो बताइए दिए। ये घर हुआ जहानाबाद, रहते हैं यहाँ उत्तरी पटेल नगर। अरे जहानाबाद, जहाँ जेल तोड़ के एक बार रात में भाग गए थे। हाँ 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 भागा था। कानून सन कौन कानून होता है? अरे वो सब का नहीं, अभी की बात है, 10 साल के बीच में। 10 साल के, हाँ वही हाँ हुआ था। नीतीश जी रह गया उस समय मुख्यमंत्री की नहीं थे। उस समय ही नहीं थे। रावड़ी जी के। हाँ आजाद वही थे। तो ये जो हो रहा है, नीतीश तेजस्वी जो मिले हैं, ये ठीक काम हुआ है? तो ठीक है, ये है। अब उन लोग के लिए तो ठीक है ना, हम लोग को क्या लेना देना? हम लोग के महंगाई भत्ता दे, दिए दे, रोजी रोटी दे लइकन के, तब ना। महंगाई भत्ता रिटायर्ड है क्या? रिटायर्ड तो है हम लोग, तो कहाँ दे रहा है? भारत सरकार 3% 4% यही देवे करता है। कांग्रेस था तो 10% तक बढ़ाया था, दिए, लेकिन इन लोग के ना। नीतीश भी तो उसने कंजूस नंबर 1 है। हाँ कंजूस है। नहीं है, सब मास्टर के यहाँ से हाई कोर्ट दे दिया कि सेम वर्क सेम पे, तो सुप्रीम कोर्ट करके और सबके लथेड़ दिया। तब ये तो और बहुत ही खतरनाक आदमी है, अमित साहबों से ज़्यादा है। हाँ, आप नहीं जान रहे, हमसे पूछ रहे हैं। हमको थोड़ा कम। अरे हम, लेकिन लोग ये कह रहे हैं, लोग तो इनका सुशासन बाबू कहाँ कहते हैं? वो तो जैसे लोग जो है चापलूस लोग, वो कहता है बहुत, और का अपना ढोल पीटता है। आज तेजस्वी काहे मिल गए तब? इसको काहे मिल गया? सबके गद्दी के लोभ न है। 10 लाख की बहाली कराना है, 10 लाख आदमी को बहाली होना है, इसलिए मिले हैं। और क्या चाचा? अरे रुकिए चाचा, बहाली होगी? अभी कह रहे थे ठीक है। हाँ, वो बोला है तो पहले ही बोला था ना कि बहाली करें। तो वो मुख्यमंत्री नहीं ना है, डिप्टी सीएम है ना। हाँ तो करें बहाली। आया गद्दी के फेर में मिले हैं क्या? गद्दी के फेर में ये मिला नहीं। नीतीश के गड़बड़ी हो रहा था कि एकरो महाराष्ट्र वाला हाल करने वाला है, यही से भागा है उधर की। हाँ समझ, ठाकरे का ना हाल हो। हाँ तब वही से भागा। ये बात है, बीजेपी वाला दिमाग लगाता है। नहीं दिमाग लगाता है। देश के लूट रहा है, दिमाग लगाता है। देश के लूट रहा है, आप नहीं जान रहे हैं, कर रहे हैं। बोलिए, हमको क्या मालूम? हाँ आपको मालूम नहीं, इसी थमे हुए हैं। जरा देखिए तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सब भेज दिया। आज पेपर में दिया 10 रुपया पैसेंजर के भाड़ा, 30 रुपया जहानाबाद जाइए, एक्सप्रेस के भी है, और स्पेशल जोड़ दिया, 0 से स्टार्ट हुआ, उसमें 30 लगेगा। इतना चुहाड़ आदमी। पैसा हमारा, ऑर्डर दोगे निकालने के लिए, कितने निकलेगा बोलिए? हैं, वो बोलेगा पैसा हमारा है, कहता है इतने निकालो। बोलिए, पहले फिक्स डिपॉजिट करता था, हैं, तो मोदी क्या कर दिया, जो इनकम आवेगा ओकरा में के % काट लेता है अब। हैं, सिलेंडर कितना गया बोलिए आप? पहले तो बड़ी हल्ला करता था। तो फ्री में सिलेंडर भी तो बांटा है। फ्री में कुछ बांटा? उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला में क्या को चल रहा है? क्या को चल रहा है? क्या को चल रहा है? कहाँ पे चल रहा है? 5-5 किलो अनाज। अब तो बेकार कर दिया। चला ये लायक बना दो कि वो अपने रोजी रोटी दोसर के दे। 5 किलो से चलेगा बोलिए? ये तो गरीब को पढ़ने दे रहा है। सब है शौचालय, घर पहले लुटाई हो रहा था, को शौचालय चालू है। अच्छा ये बताइए, 1500-12 हज़ार में शौचालय बनता है? अब बताइए, आप तो मीडिया वाला हैं, बोलिए। मीडिया वाला तो सबसे ज़्यादा आप लोग बदनाम हैं कि मोदी भक्त हैं, सब ओकरे गुण गाते हैं। जो नहीं पसंद करता है मोदी, सुनिए, हेलो, बोलता है कि नहीं मीडिया वाला के कि मोदी भक्त बिका हुआ सब है। अरे वो जो पसंद नहीं करता वो बोलता है ना, जो होगा सो होगा। हम अपनी बात कर रहा है कि हम दुनिया की बात कर रहे हैं? अब जैसे दुनिया के बात
आप दुनिया के ना समाचार लेते देते हैं, आप क्या कह रहे हैं? घर के बात आप करते हैं कि दुनिया के समाचार न फैलाते हैं। एक ये बात बताइए, हाँ। अगर मोदी जी का मान लीजिए आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, डीए कम कर दिया है, या सुने तो इस देशवा में इतना जगह जीत कैसे रहा है? ये आप नहीं बीजेपी जान रहे हैं। बीजेपी कैसे जीत रहा है? जीत रहा है। अच्छा ये बताइए, एक आध गो अच्छा काम आप मोदी के हमको गिना दीजिए, तब हम जाने। जितना तो ईवीएम के कमाल है, आप जान नहीं रहे हैं। और दिल्ली में केजरीवाल जीत जाए तब ईवीएम नहीं है, अब ममता बनर्जी कलकत्ता में जीत जाए तब ईवीएम नहीं है, और तेजस्वी 80 पा जाए तब ईवीएम नहीं है। हाँ, केगो के हरा दिया, एक गिनतिया में हरा दिया ना, तो वही जब हार जाते तब ईवीएम चिल्लाए लगा था। आपको मालूम है ईवीएम का कौन शुरू किया था? 2009 में आडवाणी जी शुरू किए थे कि ईवीएम का गड़बड़ी, ईवीएम हो जाओ। फ्रांस खत्म कर दिया ईवीएम की नहीं से बोलिए आप, खत्म कर दिया कि अरे नहीं? मना कीजिए, फोन अभी जरूरी, हम लोग बात कर रहे हैं कि अब इनसे बतियाइए, पहले आप बताइए। हम अपना ये अभी बतियाएंगे। हमारे रहने दीजिए, कोटा खत्म हो गया? कोटा खत्म नहीं, ये बताइए एक आध काम अच्छा बताइए आप मोदी के हमको, एक आध काम गिना दीजिए। क्या हुआ? 15 लाख हम वो वाला मीडिया नहीं है जो सरकार का अच्छा अच्छा बताते चले, वो वाला हम मीडिया नहीं है जो सरकार का अच्छा अच्छा बताते चले। हम जो जानेंगे कैसे, क्या साइन बोर्ड है? साइन बोर्ड सही है, ये है साइन बोर्ड। ये सवाल पूछने वाला, पढ़ लो इसको चाचा। हाँ तो बताइए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन नीतीश बाबू 2024 का प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बन सकते हैं क्या? पेपर तो यही दे रहा है, पेपर में बोला है और मोबाइल पर बोल रहा है। टक्कर दे पाई है? हाँ कि ये 2024 के आने के सबके तो है ऊपरे चढ़े, प्रधानमंत्री बने। मोदी के टक्कर देना बहुत आसान नहीं है। बिहार के प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत खुशी की बात ना है। नीतीश जी प्रधानमंत्री बन जाए और तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश जी जाए सेंट्रल में, सब आदमी को तो पब्लिक यही अब चाह रहा है। अब हम तो हमसे कई लोग मिले थे बिहार में, वो कह रहे थे इतने विश्वासघात कर लिया, चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, अब आधा दूर भी न चले कि चलेगा उधर। आम जनता भी यही चाहती है ना, आम जनता कहाँ इस पर परेशान है। आम जनता का जैसे होता है वैसे वोट देता ही है, कोई पार्टी छोड़ी इधर जाए उधर जाए, जो आम जनता है तो वोट जातीय बेसिस पर हो ही जाता है। यहाँ तो जाति बेसिस न चलता है, तो जाति बेसिस पर जो जहाँ है मेरा नेता वही है। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, और विधानसभा के चुनाव में, उन दोनों में क्या अंतर रहेगा? आपको क्या लगता है? अभी हम बहुत बात की बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि राजनीति में सब संभावनाओं पर विचार किया जाता है, लोग नेताओं से बात करते हैं, मैं आम जनता से बात करता हूँ। अबर वाला चुनाव में एमपी का अबरी हवा हो जाएगा, भाजपा हवा। हर बारिया तो यही कहते हो और सब लोग हवा हो जाते। अबरी हवा हो जाएगा, अबरी जैसा ही काम किया है लूटपाट वाला मोदी अमित शाह, रोज FIR कुछ खिलाफ बोलिए, FIR दर्ज, जेल भेजो, बोलिए। आप तो जानते हैं ये सब लेके चल रहे हैं, तो आपको तो पूरा मालूम है कि डिक्टेटरशिप की तानाशाही। इसलिए आप लोग मीडिया वाला खाली सही निकालिए, सब ठीक हो जाएगा। चुनाव में 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग ट्रेंड होगा या क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो हमको कहना है कि मोदी जी के टक्कर में कोई बहुत बड़े नेता को आना ही होगा, नीतीश जी को आना ही होगा, तभी कुछ होगा। नीतीश जी तो खाली बिहार के नेता है। नहीं, भारत का नेता में अब जाने के लिए ऐसा उम्मीद लग रहा है कि भारत में कुछ करेंगे। दिल्ली के लिए अब ये जाएँ और प्रधानमंत्री के टक्कर दें। बिहार में राजनीति बहुत हुआ, 15 साल राजनीति की है, तो दिल्ली का भी तो हवा देखिए। अब न देखते रह जा सर, बिना संघर्ष के थोड़े कुछ होगा। देखिए एक बात है, गुजरात में 28 लोकसभा की सीट है और उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मुझे याद है गुजरात में 26 या 28 है, बहुत याद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन बिहार में 40 सीटें हैं। आप कहने वाला ये तर्क दे सकता है कि मोदी जी 12 साल के प्रधानमंत्री थे, नीतीश जी तो 15 साल से ज़्यादा 12 साल के मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी से तो 17 साल मुख्यमंत्री रह लिए, लगातार 8 बार शपथ लिए। और कहने वाला ये भी कह सकता है कि जब 28 सीटों के राज्य का मुख्यमंत्री 12 साल का प्रधानमंत्री बन सकता है, दावेदार बन सकता है, तो 40 सीटों वाला क्यों नहीं हो सकता है?
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संगठन, आरएसएस जैसी बैकिंग, वो सब नीतीश कुमार के पास कहाँ? इनके तो अपनी पार्टी में, इनको छोड़ दो तो कितने नेताओं का नाम जानते लोग? विपक्ष को सबको एक होना होगा ना, सब विपक्ष, कांग्रेस हो, जदयू हो, ममता बनर्जी हो, टोटल को एक होइएगा तभी कुछ संघर्ष कीजिएगा, ऐसे थोड़े संघर्ष कर पाएंगे। मोदी जी फिर जीत जाएंगे, सब फूटा हुआ रहेगा तो मोदी जी जीतेंगे ही। उनका जो वोट है सब वो राज्य में है और ये लोग तो बिखरा हुआ है। जदयू है तो बिहार में है, बिहार से इसे खाली हिंदू मुस्लिम करता है मोदी, हिंदू मुस्लिम पब्लिक को ठगता है, लड़ाता है, हिंदू मुस्लिम करके खाली, समझे? पब्लिक पहले का नेता लोग मुस्लिम करता था, नहीं करता था। ये बताइए, यही तो कहते हो। आप ही बताइए, राम मंदिर बन गया? बन रहा है। देखिए हुआ के पहले ना तैयार होगा, काम उसका अब है। एक बस खाली फोर्स भरे हुए है, कुछ बना नहीं है। पत्थर उथल जो गिराया वो सब है। हाँ, अरे चाचा एक बात बता दो, अब वो काहे अभी बन जाए राम मंदिर? उसका जरूरत तो 24 के चुनाव के पहले है, तो 23 में बनेगा। कभी नहीं बनावेगा, मुद्दे होकर खत्म हो जाएगा वो बनेबे न करेगा। एक काम आप बढ़िया बताइए जोगी ओकरा मठ में न रहना चाहिए था मुख्यमंत्री? कितना भाजपा वाला जेल गया, साधु संत पकड़ाया, 7-8 गो के रगड़ दिया, मार दिया, जीप चढ़ा दिया और तब जमानत उसको तुरंत बेटा के हो गया। अरे तो जनता चुनी है ना योगी को, दूसरी बार भी तो जनता चुनी है। जनता चुनी है कि बेईमानी से जीता? बेईमानी से, ये हम नहीं मानते। आप बताइए, हम बड़ा उदास लग रहा है, क्या कोई बात है? नहीं कुछ बात नहीं, ठीक है। ये सब पर बोलना ही बेकार है। ये सब स्वार्थ के राजनीति, नेताओं पर आपको कोई वो नहीं? आपको लगता है सब एक ही तरह के हैं? सब स्वार्थ में अपना है, अपना कुर्सी के लिए सब। कोई किसी जनता का भलाई के लिए नहीं, सब अपना कुर्सी के, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा, ये लेकिन आपका नेताओं के प्रति ऐसा निराशा का भाव क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार अपने कार्यक्रम में कहता हूँ, कई बार यंग एज के, कम उम्र के लोग कहते हैं अरे नहीं मुझे राजनीति पे बात नहीं करनी, सब नेता एक ही तरह के हैं और हमको क्या करना है, ये कुर्सी पे। अगर हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमको नेताओं के एक एक एक्शन पर, पार्टियों की एक एक नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर देश के हर इंसान की नज़र होनी चाहिए और उसके हिसाब से उसका फैसला करना चाहिए। आपकी उदासीनता, आपका इग्नोरेंस दूसरे ऐसे लोगों को मजबूत बनाता है जिनको जो कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए वो मिल जाती है। जब आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तब आपको नेताओं पर नज़र रखनी होगी और उनके बारे में अपना विचार रखना होगा, चाहे जैसा हो, तभी आप तय कर पाएंगे। अगर आप उपेक्षा का भाव रखेंगे तो नाकाबिल लोग कुर्सी तक पहुंच सकते हैं। सब बेकार है। हम तो 2 मिनट भाषण भी दिए, इन पर कोई असर नहीं हुआ। सब बेकार है। आप मेरी बात से सहमत है कि नहीं? हम सहमत है। नेता पर नजर रखना चाहिए, अच्छा नेता चुनेंगे तभी अच्छा सरकार चलेगी। और 100% मतदान होना चाहिए, कम से कम 90%, 95% तो होना ही चाहिए। अभी देखिए चुनाव हुआ था 50, 55, 60, 65, 70, यही सही थोड़े हुआ, ये सही थोड़े हुआ। लोकतंत्र 50%, 100% जनता है और 50% आप अथी करके अपना कुर्सी बरकरार कर लेते हैं। ये लोकतंत्र थोड़े है। तो सबको वोट देना चाहिए, जिसको दे नहीं। हमारे यहाँ आधे से ज्यादा वाला नहीं जीतता है ना, जो सबसे ज्यादा है वो जीतता है। तो दुर्भाग्य ये है कि अगर 1 लाख की वोटर है किसी सीट पर और किसी ने 17,000 वोट पा लिया तो वही जीत के विधायक MP हो जाएगा। 51,000 पे नहीं होना है। तो हाँ